अचानक से दिलो दिमाग के ऊपर कोई गम सा छा गया है, कोई परेशानी से बैठ गई है, कोई अचानक मुसीबत आके बैठ गई है कि जिसकी आपकी ज़िंदगी गमों से भर चुकी है, तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह हर किस्म का गम, हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अचानक कोई परेशानी, अचानक कोई मुसीबत, अचानक कोई गम आकर बैठ जाते हैं, और वो गम मुसीबत ऐसी होती है कि जो दिलो दिमाग के ऊपर हावी होकर बैठ गई और दिलो दिमाग किसी भी काम से बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं। कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, कोई भी कहीं जाने का दिल नहीं करता, कोई बात करने का दिल नहीं करता, बस दिलो दिमाग के ऊपर वही गम, वही मुसीबत छाई हुई है। तो आप परेशान न हो। पहली बात कि अल्लाह पर आपने भरोसा करना है, फिर उसके बाद ये अमल करना है। कुरान पाक के अंदर इतनी ताकत है कि आपने ये अमल करना है, उसी वक्त आपका दिलो दिमाग मुकम्मल तौर पर हर किस्म के गम, मुसीबत और परेशानी से आज़ाद हो जाएगा, निजात मिल जाएगी, और आपका जो ज़हन है मुकम्मल तौर पर तरोताज़ा और फ्रेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। वह अमल ये है, कुरान पाक का पारा नंबर है 22, इसमें सूरह फातिर की आयत नंबर है 34, यानी 34 आयत नंबर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। बस ये आयत है, इसको आपने पढ़ना है। बस इसके पढ़ने का तरीका बहुत ही सिंपल सा और आसान सा है। आपने क्या करना है कि किसी भी एक नमाज के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक और दरमियान में 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा इस आयत को पढ़कर अपने ऊपर दम कर देना है। अगर ज़्यादा गम है तो फिर हर नमाज के पढ़ लें, अगर नॉर्मल है तो फिर किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ लें। तो जब भी आपको इस तरह की परेशानी हो, इस तरह के गम हो, तो आपने यही अमल करना है। इंशाअल्लाह कि हर किस्म के गम से आप याद पाएंगे और आपका ज़हन मुकम्मल तौर पर फ्रेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ज़हन को मुकम्मल तौर पर फ्रेश कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।